ओम शांति। 7 जुलाई 2021 की वाणी है। आज बाबा ने विशेष कि मानो जैसे पूरे सृष्टि चक्र का जो नियम है या फिर जो प्रक्रिया है उसे समझाने की कोशिश की है। बहुत सारे जो कि रहस्य आप जानते ही होंगे, फिर भी नयों के लिए बहुत मुख्य रहस्य है, वो बाबा ने बताया। आज बाबा ने बताया संगम युग में अभी हम सभी सुखधाम में जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, तो पवित्र बनना जरूरी है और उसके लिए विनाश होना जरूरी है। तो कैसे ये विनाश और स्थापना की प्रक्रिया होती है, तो इसमें ब्रह्मा बाबा का क्या रोल है और शिव बाबा का क्या रोल है, मम्मा का क्या रोल है, ये सब बाबा ने बताया है। कैसे सतयुग से द्वापर में भक्ति और कैसे कलयुग में अंत, पूरे आदि मध्य अंत का सारा विशेष बाबा ने इसके ऊपर जोर दिया है। कुछ एक पॉइंट भी बाबा ने बताई है। जैसे बाबा ऐसे लग रहा था मानो कि एक सफ़र करा रहे कल्प वृक्ष का या फिर सृष्टि चक्र का। तो बाबा बोल रहे थे कि अभी बाबा आए हैं तुम बच्चों को अमर लोक का मालिक बनाने के लिए और मनुष्य से देवता बनाने के लिए। तो पहले ब्राह्मण बनाते हैं, फिर राजयोग सिखाते हैं। तो बाबा ने खास करके ये भी बोला कि सदा स्मृति रहनी चाहिए कि अभी हम ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं, तो दृष्टि बड़ी पवित्र होनी चाहिए, क्रिमिनल दृष्टि नहीं होनी चाहिए। साथ में बाबा ने जो विराट रूप का दर्शन है उसका स्मृति दिलाते हुए कहा कि हम जो शूद्र अथवा पैर बन गए थे, बाबा हमको ब्राह्मण बना करके चोटी बना रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी बातें बाबा ने स्मृति रखने के लिए बताया है। बाबा ने ये भी बोला कि आज बाबा आते हैं पूरी दुनिया को परिवर्तन करने के लिए, रिज्यूनेट करने के लिए। आज एक विशेष बात बाबा ने बोली है, काया कल्पतरु बनाकर तुम्हें अमर बना देते हैं। तो बाबा को याद करने से ही काया कल्पतरु बन सकती है, लंबी आयु वाली बन सकती है, कायाकल्प हो सकता है। तो बाबा ने भक्ति मार्ग के ऊपर भी कुछ एक बातें बताई और एक खास बात बताई कि भक्ति मार्ग वालों को ये पता नहीं है, या फिर क्रिश्चियन लोगों का भी आज बताया कि नाम रूप देश काल पता नहीं है। गॉड फादर कहते हैं, परमात्मा की महिमा करते हैं, लेकिन परमात्मा है कौन ये भी पता नहीं है। तो उनको जाकर के पूछ सकते हो आप कि नाम रूप देश काल कौन सा है, भले ही बताए हो। तो ये भी बात बाबा ने बताई। फिर बाबा ने बोला कि अभी तुम सभी ज्ञान गंगाएं हो, सभी को ज्ञान स्नान करा रहे हो, योग करा रहे हो और पावन बना रहे हो। तो बाबा का परिचय सबको देना है और योग भी सिखाना है, सभी को पतित पावन बनाना है, ऐसे बाबा ने बोला है। तो आइए आज की मुरली के जो ज्ञान रत्न है वो हम सुनते हैं। टॉप लेफ्ट में बाबा कहते हैं कि याद से ही कल काया जो है काया कल्पतरु बनेगी। तो याद करने से ही पावन बन जाएंगे। बाबा आए ही है पावन बनाने। दूसरा पॉइंट बाबा ने बोला है कि तुम्हें 2 बाप है, शिव बाबा निराकार पिता पतित पावन और ब्रह्मा साकार पिता जो कि दादा हैं, बाप और दादा। जैसे सारे जगत का अम्बा प्रजा माता मम्मा है, वैसे सारे जगत का पिता प्रजापिता ब्रह्मा हैं,
दूसरा जगत पिता निराकार शिव बाबा को कहेंगे। शिव बाबा है आत्माओं का पिता। सतयुग में एक बाप एक बाप होता है। सतयुग में एक बाप देवी देवता राज्य, पतित कोई नहीं होता है ना। तो सतयुग है पावन दुनिया। मिडल सेक्शन में, टॉप में आज का प्रश्न बड़ा अच्छा था। बाबा ने पूछा था कि स्वर्गवासी से नरकवासी बनने की, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि क्या है। तो बाबा ने बोला उसको मरना पड़े। बाबा आई है देह को ख़त्म करने के लिए। देह को ख़त्म कर देंगे और आत्मा को लेके जाएंगे। अगर देह को ख़त्म करेंगे नहीं तो आत्मा को कैसे लेके जाएंगे। तो उसके लिए विनाश होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये मरना भी बाबा कहते एक तरह से जीवदान है। मैं आपको जीवदान देता हूँ, ऐसे बाबा बोल रहे हैं। उसके बाद बाबा ने कहा शिववंशी है, हम सभी आत्माएं शिववंशी है। बाद में ब्रह्म कुमार कुमारियाँ है। तो शिव बाबा आत्माओं को पावन बनाते हैं। कल्प वृक्ष का या फिर सृष्टि चक्र का राज बाबा समझा रहे थे। तो देवताओं के बारे में जब बता रहे थे तो बता रहे थे बाबा कि शिव जयंती जो है वो सिर्फ भारत में मनाई जाती है। फिर स्वर्गवासी सिर्फ देवताएं होते हैं। फिर द्वापर से सभी पूरी दुनिया पतित बन जाती है। भक्ति मार्ग में सिर्फ उनको 2 प्रकार के पिताएं पता है, प्रजापिता उनको पता नहीं है। लास्ट में जो पॉइंट दिख रही यहाँ पे, ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान कर स्वयं को पावन बनाना है। ये आज विशेष धारणा की पॉइंट थी। मिडल सेक्शन में जो दूसरा कॉलम है टॉप में, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय सिर्फ भारत में ही होते हैं। अमरलोक का मालिक बनाते हैं बाबा हमें। 84 जन्म नरकवासी बन गए हैं। 84 जन्म भोग करके सभी नरकवासी बन गए हैं। हम ब्राह्मण कुल चोटी, ब्रह्मा की संतान ब्राह्मणियाँ हैं। और बाबा ने कहा पवित्र जरूर बनना है। बाबा ने और एक पॉइंट लास्ट में बताई कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूजा न कोई भी मित्र संबंधियों में बुद्धि नहीं अटकनी है। और राइट साइड के कॉलम में टॉप में कहाँ शिव बाबा की और कहाँ टिवाटे की पूजा। तो बाबा ने कहा कि टिवाटे की भी कोई पूजा करते जहाँ पे 3 रास्ते होते हैं। और कहाँ शिव बाबा की पूजा। तो पूजा कैसे बाबा ने बताया कि भक्ति मार्ग पहले कैसे अव्यभिचारी होता है, फिर व्यभिचारी हो जाता है, तमो प्रधान बन जाता है। इसलिए बाबा ने बोला कि ये तो क्या है, तमो प्रधान भक्ति। बाबा झाड़ का और ड्रामा का राज समझाते हैं। ये हो गई ज्ञान की पॉइंट। शिव बाबा बाप है, पतित पावन है, गुरु भी है। तो ज्ञान सागर बाबा और तुम आत्माओं का यह मेला लगता है। तो आज का वरदान था धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिवान भव। धर्म और कर्म का बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिवान भव। तो इसमें विशेष बाबा ने बोला कर्म तो बाबा के बच्चे श्रेष्ठ कर्म करते ही है, परंतु कर्म श्रेष्ठ होते जब है तब अपना धर्म अर्थात धारणाएं भी श्रेष्ठ हो, स्थिति भी श्रेष्ठ हो, सभी जो नियमों का पालन है वो भी श्रेष्ठ हो, तो कर्म में सफलता भी अच्छी मिलेगी। तो बाबा कहते हैं कि जो साधारणता होती है उसमें समानता नहीं होनी चाहिए, जो श्रेष्ठता है उसमें समानता होनी चाहिए।
तो खास करके ये धारणा की पॉइंट आज वरदान में बाबा ने बताई है। स्लोगन था आज का, मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। मन और बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। ओम शांति।